अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजणी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटीज़ भी हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाड़काना की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी जिसकी खिदमात पे हम बात करेंगे तो उसकी खिदमात के बहुत सारे सिलसिले हैं। हमारे लाड़काना की एक प्यारी शख्सियत, जानी मानी शख्सियत में जिसका तारुफ़ कर रहा हूँ वो किसी भी तारीफ़ के मुताबिक नहीं है। द वन एंड ओनली ज़ुल्करनैन स्याल साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। आज चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे आपसे गुफ्तगू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे चाहने वाले, आपको देखने वाले, आपके सुनने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले यही जानना चाहते हैं कि ज़ुल्करनैन स्याल जो है उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके जो ख़यालात है वो क्या है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं अपना आपको तारुफ़ करा रहा हूँ, मेरा नाम ज़ुल्करनैन स्याल है। मैं विले गांव फरीदाबाद में मेरी पैदाइश हुई है। फरीदाबाद तो वैसे ही बड़ा मशहूर है, सियासी समाजी हिसाब से बड़े बड़े उन्होंने अजीम हस्तियों को जन्म दिया है। जितने भी नाम उठाऊं बहुत कम होंगे नाम, मैं भी उनमें से उनका एक फ़र्द हूँ। सही। मकसद ये है कि मैं तो दो थोड़े लफ्ज़ों में ही कहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। बस उसका हमें सिर्फ तरीका जीने का आ जाए, बाकी तो ज़िंदगी ज़िंदगी। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपने अपनी लाइफ में अपना एम, अपना मकसद जो चूज़ किया वो चूज़ किया सोशल एक्टिविटी की तरफ। तो सोशल एक्टिविटी का जो एक्ट होता है वो बंदे को यहाँ तो अल्लाह की तरफ से मिलता है, क्योंकि सोशल एक्टिविटी एक ऐसा काम है जिस एक्ट में बंदा शख्स से शख्सियत बन जाता है, जिसका किरदार पूरी लाइफ ज़िंदा रहता है। तो आपका जो सोशल एक्टिविटी की तरफ लाड़ा जिसे हम कहते हैं, वो जो आपने किया, वो क्या आपके ज़हन में कोई ख़यालात, कोई ऐसी चीज़ आई या बचपन से ही आपको शौक़ था? देखे ना, मुझे बड़ों ने, मेरे वालिद साहब ने, सब ने ट्रेनिंग यही दी थी कि ज़िंदगी ये नहीं है कि हम गुजार रहे हैं, सही। ज़िंदगी वो है जो हम दूसरों के लिए भी गुजारें। वो बात मेरे जहन में फीड हो गई। फिर मैं कोशिश करता रहा कि कोई ऐसा काम करूँ जिसमें मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो। सही। फिर यही सोचा कि लाड़काना में तो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाड़काना बड़ा मशहूर है, उसमें बड़ी शख्सियतों ने जन्म दी, मगर मैंने जो हाल देखा वो समाजी काम वहाँ पे बहुत कम था। सही। तो जब मैंने वहाँ शुरुआत की तो काफ़ी लोगों ने मुझे डिसहार्टेड किया। सही। कि आप नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके लिए ये करना पड़ता है। फिर मैंने कहा कि जो मुझे डिसहार्ट करते हैं उनको फिर मैं करके दिखाऊंगा कि क्यों नहीं हो सकता। एक इंसान है जब चाँद पर पहुंच सकता है तो हम ये एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अगलों की बातों में आकर बैठ जाते, ऐसा नहीं है। हम कहते ठीक है आप हमारे साथ करें, बिल्कुल करें क्रिटिसाइज, वो हमें वो नहीं है। कलामा इकबाल का ये तो चीज़ें तुम्हें उड़ाने के लिए हैं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैंने कहा जो हमसे कर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आस्ते आस्ते देखा कि इसमें तो मज़ा है, लोगों को दुआएं दे रहे हैं, लोगों को हम बग़ैर किसी खिदमत के काम का, बग़ैर किसी लालच के काम कर रहे हैं। आस्ता आस्ता मुझे शौक़ बढ़ता गया। आज अल्लाह ने इतना इसी मकाम पे पहुंच गया कि आज डेली रोज़ाना 1000 लोग खाना खाते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि हम लाड़काना से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अच्छी चीज़ के लिए डिस्करेज किया जाता है बंदे को कि वो अच्छा काम ना करे, बहुत सारी डिफ़िकल्ट से भी गुजरना पड़ता है। तो कहीं ऐसा कोई इल्म आया जहाँ आपने फुल ब्रेक लगा ली कि नहीं यार, मैं ये लोगों के तासरात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं ये काम नहीं कर सकता? तो ऐसा कभी कोई देखें, कोई कभी कभी कोई एक्टिविटी फेसबुक पे रखता है, लोग कहते हैं कि नेकी कर फेसबुक पे डाल, बस वो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेसबुक तक महदूद रहते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, मैं उनको ये मैसेज देता हूँ कि भाई मैंने नेकी इसी वजह से नहीं डाली कि मेरी पब्लिसिटी हो। सही। मैंने नेकी इसी वजह, ये मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको भी उस पर शौक दिलाने के लिए होती बिल्कुल होती है। हम आप कर सकते हैं।
इतना कभी कभी इतने लोग आ जाते हैं यहाँ पे, दरवाज़ा तोड़ते हैं। सही, मेरा निकलो, मेरा काम, कभी घर वाले तंग हो जाते, तुमने ये काम ये काम शुरू किया है यार, ये किया है। ये इतना दरवाजे तोड़े, कोई उधर बैठा होता है, हमारे मेहमान आते हैं वो परेशान होते, हम दूसरे कोई लोग बैठा होता है, मेरा ये मसला है, मैं उनको समझाता हूँ ये हमारे आए हैं, इनके बिल्कुल मसले हैं, अल्लाह ने इनको भेजा है। कभी कभी घर वाले बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि देखें ये आए हैं, तो वो कहते हैं आपने कैसा काम उठाया, लोग आपको, कोई कहता है इधर चलो, कोई कहता है इधर चलो, तुम यहाँ सुबह सवेरे, ये मकसद है कि ऐसी बातें मैंने काफ़ी सुनी, मगर बात ये कि फिर भी मैंने कहा कि इन बातों से ही तो मज़ा है। अच्छा, आलम इंसानियत में आप काम कर रहे हैं, मेरा लफ्ज़ सुनिए, आलम इंसानियत में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे बंदे को काम करना नहीं दिया जाता। उसी आलम इंसानियत में कुछ आपको ऐसी शख्सियतें मिली जिसने आपके साथ तावन किया और आपके इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि हम बैठे हैं आपके साथ, आप आलम इंसानियत का काम करो? देखे ना, काफ़ी मिले, ऐसे मिले कि पहले मुझे अपनी फैमिली मेम्बर से हमारे एमपी साहब ने बड़े सपोर्ट की, काफ़ी हमारे शेख बरादरी हैं जो व्यापारी तबका है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, डॉक्टर कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है, हमारे सऊदी में दोस्त फुलपुट्रो साहब, हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिसमें आपको पता है नदीर साहब का बिल्कुल, या सादिक या लियाकत साहब, इन्होंने हमें सब, देखे ना, लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम, मगर उनका शर्त ये कि हमारे पैसे जिसके पास जाते हैं वो सही जगह पे मिल जाए, सही जगह पे डिलीवर हो। लोगों खर्च करना चाहते हैं, मगर कुछ जो लोग हम देखें ना, पॉसिबल है कि हम भी 100% ऐसे ही ना हो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों को अगर श्योरिटी मिलती है कि ये काम सही कर, देखें पहले हमने दस्तरखान खोला, लोगों ने देखा, फिर दूसरे पे उन्होंने ताउन किया, अब तीसरे पे ताउन करा, ऐसा नहीं है कि लोग ताउन नहीं कर रहे, सही, लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा पैसा सही जगह, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि 95% है कि लोगों का पैसा सही जगह पे लगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपको कोई गारंटी दे कि लोग ये सही काम, अभी हमें पता ही नहीं होता, तो इतने दस्तरखान, अभी लोग कहते हैं आप चौथा दस्तरखान भी खोलो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खुशी होती है, ये फिर हमें मोटिवेशन करती है कि नहीं, मैं जिस रास्ते पे ट्रैक पे जा रहा हूँ वहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ। अच्छा सर, बहुत से इदारों से आपको अवार्ड भी मिले हैं और आपको अवार्डों से भी नवाजा जाता है। ये एक बड़ा अवार्ड है किसी शख्स के लिए कि लाखों हज़ारों में लाकर एक को अवार्ड दिया जाता है। तो जब आपको अवार्ड मिलता है तो उसी टाइम जो आपकी कैफियत होती है वो कैसी होती है? देखिए, जो मुझे अवार्ड मिलता है ना, मैं खुशी में कहता हूँ ये अल्लाह साईं, ये मेरी कोई इसमें काबिलियत नहीं, ये गरीबों की वजह से मुझे मिला है। बिल्कुल, मैं कहा जो मैं आपके बंदे के लिए काम कर रहा हूँ वो रिवार्ड्स मुझे मिल रहा है, तुम यहाँ भी देते हो, आप यहाँ मुझे मिल रहा है। मकसद है कि ये आप अगर लोगों के लिए काम करेंगे तो आपको अल्लाह ताला ऐसा रिवार्ड देगा कि आपको पता ही नहीं चले। अभी भी मुझे 3-4 लोगों ने कहा आपकी शील्ड पड़ी है, मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे फ़ोन करते हैं कि आप लेके जाए, आप हमारे मेहमान बने। फिर मैं ये कहता हूँ ये अल्लाह आपका शुक्र है, आपकी मेहरबानी से चल रहे हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपकी माशाल्लाह 3 से 4 दस्तरखान चल रहे हैं, तो और कोई स्कीम आपके जहन में आई है कि मैं लाड़कान आवाम के लिए और भी कोई ऐसी सहूलत पैदा करूं? देखिए, मैंने बड़ी कोशिश की कि चेज़अप वालों से मैंने बात की, मैंने कहा आप लाड़काना में आएँ, आप खोलें, लाड़काना में खोलें। लाड़काना में बड़ी वो बेरोज़गारी है, बिल्कुल सही, इसमें 200-300 बंदों को जो है रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद मैंने इम्तियाज़ वालों को फॉलो किया। अच्छा, कराची में ज़बरदस्त, किसी दोस्त के दोस्त थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप लाड़काना आएँ, आप देखें चीज़, आप पूरा विज़िट करें, जहाँ भी आपको सूटेबल होगी, जिसकी भी जगह होगी हम आपके साथ चल, उससे भी हाथ बांधेंगे, आपको दे दे। तो ये मैंने कोशिश की है कि अल्लाह इसमें ये कि हमारे कम से कम लोगों को रोज़गार मिल जाए, एक अच्छी चीज़ लाड़काना में डेवलप हो जाए। सही, तो ये कोशिशें चल रही। मैंने इंग्लिश बूट हाउस वालों को भी रिक्वेस्ट किया। अच्छा, है, ज़बरदस्त, वो भी शायद एग्रीमेंट हो रहा है किसी से, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये जो हमारे बस में है लाड़काना के आवाम के लिए, तो वो मैं अभी भी मेरी जो अभी
सेक्रेटरी कल्चर से मेरी बात हुई कि आप डबल डेकर बस चलाएं, ज़बरदस्त। जो मोहनजोदड़ो हाँ हाँ बिल्कुल। लाड़काना से मोहनजोदड़ो, इतनी टिकट रखें कि हर आदमी घूम के उसी पे ही वापस आ जाए। अच्छा तो ये कोशिश हम कर अच्छा सर, तो थोड़े कुछ पर्सनल एक्टिविटी की तरफ जी चलते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी दिल कहा कि सियासत करें? सर देखें, सियासत तो हमारी फैमिली ऑलरेडी सियासत कर रही बिल्कुल। है। उनका भी काम है अवाम की खिदमत करना, मेरा भी काम है अवाम की खिदमत करना। नहीं, कभी दिल चाहा, हाँ कभी दिल चाहा कि मुझे भी, अगर देखिए- अल्लाह आपको मौका दे। देखें बात ये ना कि जो भी सियासतदान है वो सब हमसे मिलते हैं, बिल्कुल। अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे दोनों काम दिए, सियासत का भी मज़ा दिया है और वो इसका भी मज़ा दिया है। अच्छा, आपके अंदर से कोई ऐसी आवाज़ आती है कि ये एक मेरी खुशी, ये एक मेरा लक्ष्य, ये एक मेरा मतलब आने वाला वक्त, मैं ये करूं, मैं वो करूं? देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हो सके ना मैं करूँ। अच्छा, आवाम के अभी लिए। 70% मैं करता हूँ, अभी मैं वो काम नहीं कर सका अभी जो मुझे करना चाहिए। अच्छा। जैसे चेज़अप आ जाए, इम्तियाज़ सुपर स्टोर आ जाए, अभी मैं एक चौथा मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मेरी पूरी कर चुके। मेरा तो कोई हाल नहीं, माँ लफ्ज़ अल्लाह को पसंद ही नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी। अभी मेरी चौथी ख्वाहिश है कि मैं जो चौथा दस्तरखान है कैंसर हॉस्पिटल में लगाऊं, ज़बरदस्त। अच्छा कैंसर वाले लोगों के साथ जो। अच्छा सर, आपके हाथ देने वाले हैं, अल्लाह ने आपको देने वाला हाथ में पहुँचा, तो आपको अवाम मखलूस मिला या लालची मिला? देखें हमें तो अवाम में से हर किस्म के लोग आए, सही। मगर हमने उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम क्या करोगे। हमने कहा कि भाई देना है तो अल्लाह की चीज़ है, ये आप हमारा काम है, ये देना ये आपका काम है, आप क्या कर रही हो ये आपका काम है। अच्छा सर, लाड़काना की वो कौन सी फेवरेट पर्सनालिटी है जिससे आप मुतासर हैं? देखिए ना, लाड़काना की सारी शिफे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो काम जी, किया, जी, गरीब आज तक देखें जिंदा लोगों उनका नाम जिंदा है, सही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जिंदा है। सही। ऐसी शख्सियात हैं, ये सिर्फ सियासत नहीं है, सियासत तो अपनी जगह पे ये करते थे, मगर इनका एक जो है ना, आप देखें कि इनकी इंसानियत पे भी बड़ा इनका जो है ना काम था। अच्छा सर, बंडल ऑफ थैंक्स। मेरे प्रोग्राम का जो टाइम था वो थोड़ा पूरा होने जा रहा है, कुछ सवाल रह गए हैं। अच्छा सर, कल्चर डे का भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं और हर साल करते भी हैं, तो क्या समझते हैं कि हम जो कल्चर डे लाड़काना में कर रहे हैं तो इसको कितने हद तक ले जाएं और कितना वसी करें, और जो कल्चर रियल कल्चर हो वो क्या है वो थोड़ा हमें बताएं। मेरे अगर आप पूछते कल्चर डे मनाना चाहिए, उसमें यह है कि हम अपने आप को अजरक या टोपी पहनने से तो हम सही। ये तो ना मनाएं ना, हम ये करें कि हम आने वाले नस्लों के लिए करें, कुछ दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, सही। ऐसा काम करें जो हमारी सिंध को फ़ायदा हो। ऐसे काम करें कि हमें नाचने से बेहतर गरीब जो हमारे सिंधी हैं उनके लिए काम करें, जैसे उनको पता चले कि आज मुझसे मेरे सिंधी भाई मिलने आए हैं, सही, या मैं ज़बरदस्त। परेशान हूँ, हाँ, मतलब ऐसी यहाँ ऐसा कोई पार्टीज काम करें। बाकी सिंधी टोपी अजरक ये तो हमारा शान है, इसमें तो हमें फ़ख्र है। इस दिन में हम ऐसा काम करें जैसी हमारी सिंध सरसब्ज हो, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने कहा, साइम सदाई करीमत सिंध सुखा दोस्त मिठा दिलदार आलम सवाबाद। अच्छा सर, लास्ट में, क्योंकि आप हमारे लाड़काना की एक प्यारी शख्सियत के मालिक हैं और लाड़काना की आवाम आपसे बहुत प्यार भी करती है, वो चाहे सियासत से कंसल्ट हो या आवाम के रिलीफ से कंसल्ट हो, आपका बड़ा यहाँ पे असर और रसूख है। तो आप अपने उन चाहने वालों के लिए, लाड़काना के आवाम के लिए, लाड़काना के यंगस्टर के लिए आप जैसी पर्सनालिटी का मैसेज कौन सा होना चाहिए? देखें मैं तो यही कहूँगा, ज़िंदगी छोटी है, खुशियों से गुजारें, परेशान ना हो, अपनी मेहनत करें। हम आपके लिए दुआगू हैं कि अल्लाह आपको रोज़गार देगा। हमारे नौजवान हमारा असासा हैं, हमारे नौजवान हमारा सब। अगर लाड़काना मशहूर है तो नौजवानों का भी बड़ा रोल है इसमें। तो हम आपके लिए दुआगू हैं कि अल्लाह ताला आपको रोज़गार देंगे, क्योंकि रोज़गार बड़ा मसला है इस वक्त, मगर जिसके पास नहीं है उसका मकसद ये नहीं है कि वो खामोशी से बैठे, भाई वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अपना, जिसके पास अल्लाह ने दो हाथ दिए वो कभी बेरोज़गार नहीं हो सकता। आप अपना काम जस्तजू रखें, कोशिश करें, अल्लाह पे छोड़ें, सहब अपने मुँह पर डालें,
थोड़ा सब्र करें, अपने आप को दरगुजर मामलों को दरगुजर करें, रिश्तेदारों से ऐशा चले, वालिदैन की दुआएं ले, बाकी ज़िंदगी आप दुनिया आपके कदमों के नीचे होगी। थैंक यू बनल आफ्ताब। नाज़रीन, आज की जो बड़ी थी, आज की जो पर्सनालिटी थी जिससे हमने आपको गुफ्तगू कराई, कोई आम पर्सनालिटी नहीं थी। आप खुशनसीब हैं, आज उस पर्सनालिटी से आप मुखातिब हुए हैं जिसकी अगर मैं खिदमतें गिनाऊँ तो गिनते गिनते मुझे बहुत सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाड़काना पे अगर सियाल फैमिली पे ज़िक्र हो रहा है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ कि सियाल वो फैमिली है जिसने लाड़काना की आवाम के लिए, लाड़काना के लोगों के लिए, चाहे अगर हॉस्पिटल का नाम लेंगे तो वो सरफ़हरिस्त है, चाहे अगर सोशल एक्टिविटी का नाम लेंगे तो सरफ़हरिस्त है। वही एक नाम ज़ुल्करनैन सियाल साहब, जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी। आप खुशनसीब हैं, आज उस पर्सनालिटी की पूरी जो भी डेमोक्रेसी वाली बातें थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। क्या करें, जालिम वक्त के आगे हम नहीं निकल सकते, हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।